नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ ही बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी समझाते हैं कि अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय हैं जो करने हैं। कुछ और भी उपाय आपको बताएंगे जो आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। तो कौन ये सब कुछ बताने वाला है, मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए हमारे साथ भाग्य चक्र में। तो आज का जो दिन है उसकी शुरुआत हम सबसे पहले पंचांग के साथ करते हैं कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 17 फरवरी का दिन, मंगलवार, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है धनिष्ठा और अभिजीत मुहूर्त होगा 12:12 से 12:57 तक, और राहु काल होगा दोपहर 3:23 से 4:48 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के विषय में। अमावस्या वो तिथि होती है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ये केवल अंधकार की रात नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, पितृ स्मरण और नई शुरुआत की तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितृदोष में कमी आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक फल देता है। चंद्रमा मन का कारक है। अमावस्या पर मन सबसे शांत और भीतर की ओर होता है। ये दिन पुराने कर्म छोड़ने का, नकारात्मक विचारों से मुक्ति का, मौन, ध्यान और साधना का दिन होता है। अमावस्या की रात किया गया ओम नमः शिवाय का जाप गुप्त रूप से फल देता है। सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भी रुके हुए काम पूरे होते हैं। यदि कामों में बार बार बाधा आ रही हो या संतान सुख में विलंब हो रहा हो, तब भी आप अमावस्या पर बहुत से उपाय कर सकते हैं। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और काले तिल का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के नीचे शाम के समय दीपक जलाना और सुबह जल अर्पित करना बहुत ही फलकारी होता है। नकारात्मकता दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत उत्तम होता है। इस दिन अपने घर में खड़े नमक का पोंछा लगाना भी हर नकारात्मकता को दूर करता है। इस दिन क्रोध, झूठ और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। इस रात्रि को अपनी अनचाही इच्छाओं को लिखकर खुले आकाश के नीचे सफेद मोमबत्ती की लौ में जला दें और बची हुई राख को हवा में उड़ा दें। ऐसा करने से जीवन की नकारात्मकता नष्ट होती है। ये दिन नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता के लाने का संकेत होता है। आज के भाग्य चक्र में आगे मैं आपको बताऊंगी अमावस्या से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। अब हम राशियों की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अमावस्या को लेकर के क्या व्रत भी किया जाता है? पूर्णिमा का व्रत तो क्योंकि होता है। बिल्कुल, पूर्णिमा का व्रत होता है, उसी तरह अमावस्या का व्रत भी बहुत से लोग करते हैं। ये बहुत ही प्रचलित व्रत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन को शांत करने के लिए, पितरों के लिए या अपने अगले जन्म को सुधारने या मोक्ष प्राप्ति के लिए अमावस्या का व्रत करते हैं और कर भी सकते हैं। अच्छा, अमावस्या के बहुत सारे नियम भी होते हैं। मैंने देखा कि घरों में कहा जाता है कि अमावस्या है तो आज सर नहीं धोना है, आज कपड़े नहीं धोने हैं जी, आज किसी को बुरा नहीं बोला। वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खासकर जब मौनी अमावस्या होती है तो मौन व्रत रखने के लिए भी बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ। मौनी अमावस्या का इसीलिए विधान है मौन, कि मौन रखिए,
अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। और मौन रहने से अपने अंदर झांकने का समय मिलता है, आदमी अपने अंतर मन में झांकता है। मैं हमेशा कहती हूँ मौन सिर्फ वाणी से नहीं रहा जाता, मौन जो है विचारों का भी होता है। अगर आप मौन रहते समय फोन पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो बेकार है आपका मौन। आपका मन शांत होना चाहिए। आपका मन शांत होना चाहिए, आपके विचार शांत होने चाहिए। बात आती है अमावस्या पर सिर ना धोएं, कपड़े ना धोएं। देखिए ये हमारे सब शास्त्रों के नियम हैं। सिर धोने के पीछे एक बहुत बड़ी मान्यता छुपी है, और ये मान्यता नहीं, साइंटिफिक चीज है, प्रूवन है। हमारे बालों में एनर्जी होती है, हमारे बालों के अंदर ऊर्जा बहुत संगठित रूप से स्थापित होती है। तो अमावस्या के दिन अगर आप बाल धोते हैं तो वो जो आपकी ऊर्जा आपने दिनों में, 3 दिन में, 2 दिन में इकट्ठी करी है, वो बह जाती है। उस दिन आप ऐसा ना करें। बहुत से लोग तो कहते हैं घर में झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ गीला पोंछा लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से जो संकलित आपकी ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है। तो कम से कम आप नाखून ना काटें, बाल ना धोएं, हो सके तो कपड़े भी ना धोएं। अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन जरूर करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, अपने पितरों का स्मरण करें और पीपल में जल अर्पित करें, क्योंकि वो जल माना जाता है कि आपके पितरों को पहुंचता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राशियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे कार्ड्स को खोलने के साथ, और सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए, जो है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात पर टकराव या अहम की लड़ाई हो सकती है। शांति से काम लें और अनावश्यक बहस से दूर रहें। आपके लिए शुभ रंग होगा सिलेटी और शुभ अंक होगा 5, और उपाय होगा आज सुबह पीपल में जल अर्पित करें। बिल्कुल, अमावस्या का दिन है और अमावस्या के दिन पीपल में जल अर्पित करने के लिए भी कहा जाता है। बिल्कुल, आज इनके लिए, मेष राशि के लिए भी अच्छा रहेगा, वो पीपल में जल अर्पित करें। तो अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। बिल्कुल, अगला कार्ड वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज साफ सोच और सच्ची बात रखने का दिन है। भावनाओं से ऊपर उठकर लिया गया निर्णय आपके लिए सही रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज गाय को हरा चारा खिलाइए। अब जानते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन के बारे में। मिथुन राशि के लिए आज कौन सा कार्ड खुलता है, उनके दिन के बारे में आज क्या खास रहता है। अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम वर्क और मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 3, और उपाय होगा आज सुबह पीली दाल का दान करें। अब बारी है चौथी राशि कर्क की, और उसके बाद कुछ उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कर्क राशि का दिन आज कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज खुशी, स्थिरता और किसी शुभ समाचार का संकेत है। घर या काम में सकारात्मक माहौल रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा पीला और शुभ अंक होगा 4, और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब समय है अमावस्या से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, किसी भी तरह की विपत्ति ना आए और हर प्रकार की बुरी नजर से भी बचे रहें, तो अमावस्या की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए। इससे पितरों की कृपा बनी रहती है और किसी भी प्रकार की बुरी नजर, टोना टोटका आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि अमावस्या को लेकर के माना भी यही जाता है कि अमावस्या के दिन जो तांत्रिक प्रक्रियाएं होती है वो ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, अमावस्या के दिन तंत्र के जितने भी उपाय हैं वो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उस दिन आकाश में चंद्रमा यानी कि रोशनी नहीं होती। तो उस दिन किए गए तांत्रिक उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं, और इसीलिए बताया गया है कि तांत्रिक क्रियाओं से, नजर से बचने के लिए पहले ही शाम होते ही अपने घर के द्वार पर एक चौमुखी दीपक जला दीजिए, जिससे चारों दिशाएं प्रकाशित हों और आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
अच्छा देखिए, पुराने ज़माने में ना ये सारी चीज़ें की भी जाती थी, इसलिए क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं होता था कि बहुत ज़्यादा रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स होते थे, स्रोत होते थे, तो यही करते थे कि दिया जला दिया। अब दिया जला करके या तो अंधकार भागेगा। हाँ, कि पहले समय में और आज भी छोटे शहरों में रोजाना शाम को लोग अपने घर के बाहर एक दिया जरूर जलाते हैं, क्योंकि वही मान्यता है कि पहले उतनी रोशनी होती नहीं थी, अब होती है, लेकिन फिर भी जिनके घरों में नियम बने हुए हैं वो आज भी इसे फॉलो करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए, अमावस्या के दिन आप कोई माने या ना माने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है आकाश में भी, और ऐसे में दिया जलाया जाता है ताकि बुरी नज़र का भी जो फल है वो किसी को ना मिले। बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि आपका बुरा हो, तो उन लोगों से भी आपको बचना है। ये तमाम छोटे छोटे से टोने टोटके जो होते हैं वो भी आपको करना चाहिए। अगर ये कोई बुरा टोना टोटका आप पर करने की सोच रहा है तो ये उनके उस प्रभाव को कम करेगा, उसे विफल करेगा। अब राशियों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं पांचवी राशि सिंह के बारे में कि सिंह के लिए आज क्या कहते हैं कार्ड्स। बिल्कुल, अगला कार्ड निकालेंगे सिंह राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है डेविल का। आज किसी लालच, आदत या नकारात्मक सोच से सावधान रहें। आत्मनियंत्रण रखेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग आपके लिए होगा गहरा लाल और शुभ अंक होगा 15। उपाय होगा आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का एक दीपक जलाइए। आज मुझे लगता है कि दीपक जलाने का ही दिन है। बिल्कुल, कार्ड भी इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि आज सब रोशनी करें और अपनी सुरक्षा के प्रबंध जरूर करें। अब जानते हैं कन्या राशि के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। अगला कार्ड कन्या राशि के लिए, इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम या जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा महसूस हो सकता है। सब कुछ अकेले उठाने की बजाय थोड़ा बांटना बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 10। उपाय होगा आज सुबह लाल मसूर का दान करें। तो लाल मसूर का दान करना है। और अब बारी है तुला राशि के जातकों की कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन से उपाय हैं जो उन्हें अपनाने हैं ताकि उनका दिन और भी अच्छा बीते। तो तुला राशि के बारे में अब आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे तुला राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है द मून का। आज भ्रम या मन में डर की स्थिति बन सकती है। किसी भी बात पर तुरंत भरोसा ना करें और धैर्य रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा आज रात को खुले आकाश के नीचे टहलिए। अब बात करेंगे हमारी अगली राशि वृश्चिक की कि वृश्चिक के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनके लिए कौन से कार्ड है जो निकल करके सामने आ रहे हैं। तो वृश्चिक के बारे में आप जान लेते हैं। अगला कार्ड वृश्चिक राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज नई जिम्मेदारी या सीखने का अवसर मिल सकता है। धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ें और सफलता आपको धीरे धीरे मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज हरी मूंग का दान करें और स्वयं भी इसका सेवन करें। अब बात करते हैं अमावस्या से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने की। अगर आप चाहते हैं कि दुर्भाग्य आपसे दूर रहे और किसी भी प्रकार की विपत्ति, संकट और कष्ट आपको ना उठाना पड़े, तो अमावस्या के दिन गाय को हरी घास या आटे में गुड़ मिलाकर खिलाइए। इससे हर प्रकार का दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। ये अमावस्या के लिए नियम होते हैं। वैसे तो अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग दान करते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन ये आपने कहा कि गाय को हरी घास या फिर आटे में गुड़ मिला करके खिला सकते हैं, तो इससे और क्या फर्क पड़ सकता है आपके जीवन में? देखिए, गाय को आटा या गुड़ खिलाना तो आप रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन जब भी हम गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो उससे हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जीवन से दुर्भाग्य, बुरी चीजें दूर हट रही हैं। गाय की सेवा रोज करें, लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा ऐसे विशेष दिनों पर गाय को अवश्य कुछ भी खिलाएं। हरा चारा खिलाएं, नहीं तो आटे में गुड़ देना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे स्वास्थ्य की समस्याएं भी दूर होती हैं और दुर्भाग्य दूर रहता है। बहुत अच्छी बात है। अब आप भाग्य चक्र में कुछ उपाय भी थोड़े थोड़े जानने लगे हैं ताकि आपको पता चले कि आपके जीवन में ये छोटे छोटे से अहम बदलाव किस तरीके से एक बड़े बदलाव की दिशा तय करते हैं। अब एक बार फिर से हम रुख राशियों का करते हैं और धनु राशि के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे धनु राशि के लिए,
इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। किसी खास व्यक्ति से दिल की बात हो सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज इत्र या परफ्यूम लगाएं और अपनी साज सज्जा पर भी ध्यान दें। आज वैसे तो अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन इत्र या परफ्यूम लगाना ठीक रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मना भी करते हैं कि अमावस्या को बुरी ताकतें बहुत ज़्यादा ऊपर उठती हैं, तो उस हिसाब से आपको इत्र नहीं लगाना है, परफ्यूम नहीं लगाना है। तो ये उपाय आज के लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, इत्र या परफ्यूम आपको सुबह के समय लगाना है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि परफ्यूम या तेज गंध लगाने से नकारात्मक शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा शाम के समय ना करें। जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारे घर में ऐसी मान्यता मानी जाती है या बड़े मना करते हैं, तो शाम के समय ना करें, लेकिन सुबह आप कर सकते हैं। तो सुबह आप ये उपाय के तौर पर कर सकते हैं। बात अब हम करते हैं मकर राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज धन और सुरक्षा को लेकर सोच ज्यादा रहेगी। बचत और समझदारी से खर्च करना लाभकारी रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा भूरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। तो अब और 2 राशियां शेष रह गई हैं, कुंभ और मीन। तो सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं कुंभ राशि का और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ सोर्ड्स का। आज दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात या कठोर सच्चाई सामने आ सकती है। धैर्य रखें, यही स्पष्टता आगे राहत देगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज रात को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और पानी ज्यादा पिएं। तो बारी आ गई है मीन राशि के जातकों की, जो सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं। तो बारी है मीन राशि की और उनके बारे में जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रीस्टेस का। आज अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। कोई छुपी हुई बात या सच्चाई सामने आ सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा सिल्वर या सफेद और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज ओम एंग सरस्वते नमः का जाप करना। और अब समय है अमावस्या से जुड़े अंतिम महा उपाय को बताने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति बनी रहे, आपकी सेहत और आयु भी अच्छी बनी रहे, तो सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि दोष में राहत मिलती है और साथ ही साथ पितृ दोष का भी निवारण होता है। ऐसे बहुत सारे लोग ये शनिवार के दिन करते हैं जी, तो हर दिन करना चाहिए? ऐसा देखिए, शनिवार के दिन करना चाहिए, लेकिन पीपल में दिया आप रोजाना भी जला सकते हैं। पीपल को जल आप रोजाना भी दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सुबह जब वो मंदिर जाते हैं तो पहले वो पीपल में जल चढ़ाते हैं, फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। बहुत से लोग मैंने बहुत देखे हैं। तो ऐसा करना रोजाना भी लाभदायक है, लेकिन जो लोग रोज नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो वो लोग शनिवार को करें। जो शनिवार को भी नहीं कर पा रहे, तो अमावस्या के दिन तो जरूर पीपल में जल अर्पित करें और शाम के समय एक तेल का दीपक जलाएं। इससे एक तो शनि दोष शांत होता है, साथ साथ पितृ दोष शांत होता है, क्योंकि आप अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ शनि मंदिर होता है वहाँ पीपल का पेड़ भी इसीलिए होता है? जरूर होता है, क्योंकि ये उपाय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये जरूरी है कि जब भी मंदिर स्थापित होता है तो वहाँ पीपल का और केले का वृक्ष जरूर हो। तो अब आज की कोई लकी टिप आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, अब वो पल है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। अमावस्या के दिन घर की शुद्धि और नकारात्मकता को दूर करने के लिए खड़े नमक को पानी में मिलाकर पोंछा लगाना बहुत अच्छा होता है। तो आपने जान लिया अपनी राशियों के बारे में, अपने दिन के बारे में, और इसके साथ ही अमावस के दिन अमावस से जुड़े हुए बहुत सारे उपायों के बारे में। अब आपसे लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।